चलिए कहानी किस्सा शुरू करते हैं आज की क्लास का। और आज की क्लास कहती है कि हम लोग किस्सा शुरू करें किसका, एसक्यूएल के अंदर डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज का। एंड डीएमएल के अंदर हम लोग सेलेक्ट की बात करेंगे, इंसर्ट की बात करेंगे, डिलीट की और अपडेट की। यूँ है कि भाई कुछ बुक्स कुछ वेबसाइट्स पर आपको सेलेक्ट है जो डीक्यूएल के अंदर मिल जाएगा, बट ये कोई बहस का मुद्दा नहीं है कि हम इसकी तरफ चले जाएं कि ये डीक्यूएल है कि ये डीएमएल है। बहुत सारी बुक्स में ऐसा मेंशन है, हम लोगों ने भी जब पढ़ा था तो हमने भी डीक्यूएल के अंदर ही पढ़ा था। तो ऐसा है कि इसको डीएमएल के अंदर भी ले लेते हैं। बाकी आपने अपनी एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग पढ़नी है चीज़ें, तो उसके अंदर आपको डीएमएल के अंदर ही गिवन है। ठीक है, चलिए अब आगे चलते हैं और बात करेंगे। वैसे मैं आपको डीएमएल पूरा समझा चुकी हूँ, डीडीएल डीएमएल के बीच में अंतर क्या है। ये सारे बेसिक किस्सों को हम लोग पिछली बीती हुई क्लासेस में कर चुके हैं। और आज का जो किस्सा एजेंडा मुद्दा है वो आपको पता है कि हम लोग सिद्धू को जानने वाले हैं। सिद्धू बोले तो सेलेक्ट, आई बोले तो इंसर्ट, डी बोले तो डिलीट, यू बोले तो अपडेट। ठीक है जी हाँ, बिल्कुल। ये शब्द कितना प्यारा है ना। अगर हम इस शब्द को देखें तो ये शब्द हमें अपने आप में एक पॉजिटिव वाइब है जो देता है। कहीं ना कहीं हम आप चाहे कोई पढ़ा लिखा हो या नहीं पढ़ा लिखा हो, एज कोई भी हो, मतलब एक समझ आ जाने के बाद में, है ना, चाहे एज हम 30 की एज में क्यों ना लटक रहे हों या 40 की एज में ही क्यों ना हो, तो ये जो शब्द है ना, इससे मतलब हम 1000 बार दिन में जो है एक तरीके से आमने सामने है जो होते हैं, है ना। तो यानी कि हम अपनी लाइफ के अंदर बिल्कुल है जो सक्सेस होना चाहते हैं, अब इसके मायने चेंज हो जाते हैं। अगर हम स्कूल तक होते हैं तो हमारे लिए सक्सेस मतलब ऐसा कह लीजिए कि अगर हमारी मम्मी ने हमें छोटा सा कोई काम दे दिया तो वो हमारे लिए एक सक्सेस हो जाती है। थोड़े से बड़े होते हैं तो शायद साइकिल चलाना हमारे लिए जो है एक सक्सेस हो जाता है कि अरे मैंने यस हासिल कर लिया। फिर कुछ किसी टेस्ट के अंदर नंबर, कहीं स्टेज पर परफॉर्मेंस हो गया, कहीं किसी के सामने बोलना हो गया जा कर के, है ना, कहीं जो है अच्छे मार्क्स हासिल करना हो गया, फिर किसी एग्ज़ाम को क्रैक करना हो गया, जॉब हो गया, है ना, फिर जॉब के अंदर भी अलग अलग टारगेट हो गए। तो यस, ये अलग अलग मायने अलग अलग मोड़ पर आकर के हमारे लिए बदलते रहते हैं, है ना। तो सक्सेस ऐसा है कि भाई एक तरीके से अगर हम इसका कंक्लूज़न निकालें ना तो जर्नी ही है सक्सेस। ठीक है, तो हम पूरी अपनी लाइफ के दौरान जो है इसी के साथ में ही है जो रहते हैं। ऐसा नहीं है कि कोई एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट तो खैर है ही नहीं है। तो हम अपने लाइफ के अंदर इसको लेकर के चलते ही रहते हैं। जैसे अगर आपकी बात करें तो अगर बच्चे देख रहे हैं क्लास 12th वाले, तो आपके लिए अभी सक्सेस का मायना ये होगा कि मुझे अच्छे नंबर हैं जो हासिल करने हैं सीयूईटी के अंदर, या फिर मुझे जेई के अंदर अच्छे मार्क्स है जो हासिल करने हैं, अच्छा कॉलेज है जो लेना है। तो ये एक सक्सेस है। जब वो चीज़ हासिल हो जाएगी तो हमारे लिए मायने हैं जो चेंज हो जाएंगे, है ना। तो यही लाइफ है, ऐसे ही थ्रू आउट है जो चलती रहती है। एंड हमें ऐसे ही है जो सक्सेस अपने पीछे दौड़ाती रहती है कि अच्छा अभी तुमने हासिल कर लिया, चलो अब जो है मायने चेंज करते हैं, चीज़ चेंज करते हैं, अब यहाँ पर आकर के दिखाओ, है ना। तो यही चैलेंज है। तो चलिए खैर, हमने इसके ऊपर बहुत सारी बात है जो कर ली। अब इस प्यारे से शब्द को देखने के बाद में हम इस क्लास को शुरू करेंगे और कुछ क्वेश्चंस जो कि बीती हुई क्लासेस में चीज़ें कर चुके हैं उनसे रिलेटेड है। कहता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ क्लास ऑफ कंस्ट्रेंट इन एसक्यूएल सर्वर। देखिए, कंस्ट्रेंट की अगर आप बात करोगे तो आपने नॉट नल देख लिया, आपने चेक देख लिया, आपने यूनिक देखा, लेकिन आपने नल नहीं देखा है, आपने नॉट नल देखा है। तो नल हमारा बाय डिफ़ॉल्ट ही होता है, आपको लिखने की स्पेसिफिकली ज़रूरत होती नहीं है। क्वेश्चन की तरफ बढ़ेंगे तो कहता है कि पॉइंट आउट द करेक्ट स्टेटमेंट, चेक कंस्ट्रेंट इनफोर्स डोमेन इंटीग्रिटी। बिल्कुल चेक के अंदर हम यही चीज़ कर रहे होते हैं कि हम अगर एक जो है अगर हमने डोमेन दे दिया कि भाई मेरे को जो वैल्यूज़ एंटर करनी है वो 18 से 30 तक करनी है ना, तो किन वैल्यूज़ को परमिशन होगी 18 से 30 के बीच की। अगर मैं एज कह रही हूँ ना, मान लीजिए किसी के मार्क्स हैं, पेपर हुआ है तो उसके 500 नंबर हैं, 500 का पेपर हुआ है, तो मैं चाह रही हूँ कि उसी के अंदर मिनिमम वैल्यू कितनी हो सकती है 0, मैक्सिमम कितनी है 500। आपको ये नहीं कह सकता -200, है ना। तो येस, चेक को हम तब यूज़ करते हैं। यूनिक कंस्ट्रेंट इन्फोर्स द यूनिकनेस ऑफ द वैल्यू। बिल्कुल, यूनिक कंस्ट्रेंट नो 2 रोज इन अ टेबल कैन हैव द सेम। बिल्कुल, इसीलिए हम इसको यूज़ करते हैं यूनिक को। बाकी दोनों लाइनें बी और सी एक ही चीज़ कह रहे थे, तो इससे ये साबित होता है कि ऑल ऑफ दी अबव हमारा आंसर होगा। इफ वी वांट टू अलाउ एज ऑफ अ पर्सन दैट शुड बी ग्रेटर देन 18 इन द कॉलम एज
of table person, then which constraint will apply to the age column। ठीक है, तो हम चाहते हैं कि अगर 18 से ज़्यादा या कम मतलब हम हमने कंडीशन सेट कर दी है ना, तो हम उस टाइम पर क्या यूज़ करेंगे, चेक कंस्ट्रेंट को। बाय द वे क्लास 12th के सिलेबस में ये नहीं है, बट येस क्योंकि तो आपको प्रोजेक्ट में या फिर वाइवा के अंदर बनाना होता है, एंड ये कोई बहुत मुश्किल चीज़ों के अंदर से नहीं है। जब आपको सारे कंस्ट्रेंट बताते हैं तो चेक भी आपको बता ही देते हैं। ओके तो आज का किस्सा शुरू करते हैं जो कि है DML से रिलेटेड। ओके सो DML के अंदर आपको पता है DML बोले तो सिद्धू M, यानी कि S फॉर सेलेक्ट, I फॉर इंसर्ट, D फॉर डिलीट एंड U फॉर अपडेट। ठीक है, तो चलिए बातों में से बातें निकालते हैं और सबसे पहले हम लोग इंसर्ट की बात करेंगे। अब आपको पता है कि जो मेरा SQL कराने का जो फंडा होता है वो कैसा होता है, एक सेकेंड, 1 2 3 4 5। ओके सो मेरा जो SQL कराने का फंडा होता है वो होता है यहाँ से, इसके अंदर से, कहाँ से, वर्ड के अंदर से। तो जब कभी मेरे को मेरे टीचर्स ने सिखाया था तो वो उन्होंने ऐसे ही सिखाया था, क्योंकि ऐसा होता है कि बहुत सारी एरर आ जाती थी है ना, मैंने पहले भी बताया होगा आपको। तो उससे क्या होता था कि बड़ा डीमोटिवेशन सा फील होता था, क्योंकि वहाँ जा कर के हम एक एक लाइन करके सही करते थे, तो बजाय इसके कि मैम ने हमें यहीं पर लिखना है जो सिखाया था, तो वो एक हैबिट बनी हुई है कि पहले हम वर्ड में करेंगे उसके बाद में। और इसके बाद में मेरे को अच्छा ये भी लगता है टीचिंग के टाइम पर कि शायद मैम ने इस वजह से भी कराया होगा कि कंक्लूजन निकल जाता है पूरी क्लास के अंदर कि आपने आज क्या पढ़ा है या पढ़ाया है। तो इसमें आपको पूरा एकदम पूरी क्लास का कंक्लूजन निकल जाएगा। तो ये मैं आपके साथ शेयर करूंगी, तो जब आप दोबारा इस वीडियो को देखोगे और अगर अपने मोबाइल पर इसी सेम PDF को खोल करके रखोगे सामने, तो आपको चीज़ें समझ में आती रहेंगी। बेशक उस टाइम पर आप 2x पर चला सकते हो। तो चलिए एक बार थोड़ा सा रिवाइज भी हो जाएगा। तो डेटाबेस कैसे क्रिएट करेंगे, क्रिएट डेटाबेस, डेटाबेस का नाम लेट्स से कि वी आर गिविंग KBS 1। ठीक है, तो ये हमने दे दिया। तो अब आपको पता है मैं इसका कलर ब्लू नहीं भी करेंगे तो भी चल जाएगा। ठीक है, तो चलिए अब इसको ओपन करते हैं। तो हमने डेटाबेस क्रिएट कर लिया। अब आपको पता है कि अगर आपको यूज़ करना है डेटाबेस तो आपने किया यूज़ KBS 1, है ना। तो ये क्या हो गया, आपका डेटाबेस यूज़ कमांड के थ्रू यूज़ हो गया। दैट इज़ सुपर कूल। अब यहाँ पर छोटी छोटी कमांड्स लिख लेते हैं कि अगर आपको डेटाबेस देखना होता तो आप क्या करते, शो डेटा बेसिस, है ना। और अगर आपको टेबल की लिस्ट देखनी होती तो आप कहते शो टेबल्स। ठीक है, अब हम यहाँ पर एक टेबल क्रिएट करते हैं। तो क्रिएट टेबल। ओके सो अब उस टेबल के अंदर हम यहाँ पर पहले उसका नाम डिसाइड कर लें। तो हम उसका नाम करते हैं क्लास 12। ठीक है, अब उसके अंदर हम चाहते हैं कि बच्चे का रोल नंबर पहले, ठीक है, माइंड के अंदर मैप कर लेते हैं। वैसे तो टेबल आपको कंस्ट्रेंट और विदाउट कंस्ट्रेंट बनानी आ गई है, इसमें हम 1-2 कंस्ट्रेंट ले लेते हैं। लेट्स से कि प्राइमरी की, एंड देन द नेम वेर कैर, एंड लेट्स से कि हम लोग वेर कैर में 20 दे देते हैं। फिर अभी यहाँ पर हम ऐसा करते हैं कि मार्क्स, ठीक है, मार्क्स हम दे देते हैं फ्लोट, एंड फ्लोट के अंदर हम ऐसा करते हैं कि टोटल डिजिट आए कितनी, 4 और पॉइंट 2 के बाद, है ना। अब तीसरी चीज़ देने की ज़रूरत है सिटी, एंड सिटी के अंदर लेट्स से वी आर गिविंग वेर कैर एंड 20 एंड यस लाइक हाउ वी हैव क्रिएटेड इट। अभी आपको कोई कंस्ट्रेंट अगर यूज़ करना तो आप कर सकते हो, बट अगर अभी यहाँ पर इग्नोर करना चाहते हो कर सकते हो। ठीक है, दोनों में से चलेगा, दौड़ेगा। ओके तो अगर आपको पता है DESC एंड द नेम ऑफ टेबल वॉज वॉट, क्लास 12, क्लास 12। इन दोनों में से कुछ भी अगर लिखती हूँ तो मेरा सेम आउटपुट आएगा, यानी कि मेरे को एक टेबल का ब्लूप्रिंट सा दिखाई दे जाएगा, एक स्ट्रक्चर दिखाई दे जाएगी। इट इज सेइंग दैट यू हैव अ प्राइमरी की हेयर, और ये सारे एट्रीब्यूट्स हैं आपके पास में। सुपर डुपर कूल। अब हम आते हैं हमारी एक्चुअल कमांड के ऊपर, विच इज़ इंसर्ट कमांड। अब इसके अंदर देखिए जब आपको चीज़ें करनी है ना तो आपको ऐसे करना है कि भाई टेबल की स्ट्रक्चर को बड़ा ध्यान में रखना है। तो मैं इसका एक स्क्रीनशॉट ले लेती हूँ हमारी टेबल की स्ट्रक्चर का, क्योंकि इससे चीज़ें आसान, बड़ी आसान हो जाएंगी। ठीक है, ओके सो दिस इज़ आवर टेबल। आसान क्यों हो जाएंगी चीज़ें, क्योंकि जब भी हम अपनी टेबल को क्रिएट करेंगे ना तो हमें सीक्वेंस यहीं से देखना है।
ठीक है, तो हम अपनी मर्जी से कुछ भी डेटा एंटर नहीं कर सकते हैं। तो नाउ यू नो दैट कि इंसर्ट, वैसे तो हम ऑल दो कर चुके हैं ये, इंसर्ट इनटू द टेबल नेम इज क्लास 12, क्या करना है, वैल्यूज़ को। ठीक है, इट इज सेइंग दैट वैल्यू कौन सी, पहले लेट्स से 101 हमने कर दिया, फिर मैं अगर वैरकैर कैर टाइम और डेट अगर मैं इनको करती हूँ तो मुझे क्या करना होगा, हमेशा डबल कोट या सिंगल कोट में डेटा एंटर करना होगा। ठीक है, मैंने कहा राम, मार्क्स लेट्स से कि मैंने कर दिया 90.34 एंड सिटी मैंने लेट्स से कर दिया। ठीक है, तो अगर मैं इसको चलाती हूँ तो मेरी एक रो इंसर्ट हो जाएगी, कितनी, 1 रो इंसर्ट हो जाएगी। अब मैं अगर अपनी रो को देखना चाहती हूँ डेटा को, तो हम क्या करेंगे, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम वॉज क्लास 12, सुपर डुपर कूल मैम। तो हमारे पास ये ऐसे करके आ गया। अब अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम्स को देखना होता, शायद नीचे होगा, हाँ, स्पेसिफिक कॉलम को अगर आपको देखना होता तो व्हाट टू डू, लेट्स से कि यू जस्ट वांट टू सी द नेम ओनली, तो वी विल बी पुटिंग हेयर नेम, क्या करेंगे, नेम, तो नेम नेम। लेट्स से कि आपको नेम के साथ साथ जो है, एक सेकेंड, आपको नेम के साथ साथ सिटी भी देखना है, सिटी पहले लगा दो चाहे, क्योंकि वो तो खाली डिस्प्ले ही करेगा ना। तो ये चीज़ आपके ऊपर डिपेंड करती है कि आप कैसे डिस्प्ले कराना चाहते हैं। तो जो आप कॉलम दोगे इसके बाद अगर स्टार दिया तो वो सारे कॉलम्स को डिस्प्ले कराएगा। ठीक है, तो वैसे इतना बड़ा मुद्दा नहीं है, हम अभी तक चीज़ें इतनी सीख चुके होंगे, नहीं भी सीखे होंगे तो सीख गए ना, अभी मैंने बता दिया। ओके, सो ये तो बात हुई कि जब आपको सिर्फ एक रो एंटर करनी है, लेट्स से कि यू वांट टू एंटर देयर मोर देन 1 रो, तो आप बार बार थोड़ी ना करोगे। तो ये कहता है कि ऐसा करो कि तुम बार बार करने की बजाय व्हाट यू कैन डू, यू कैन सिंपली राइट ऐसा कुछ कि जैसे कि मैं इसको कॉपी कर देती हूँ। ठीक है, तो ये मेरे लिए ईजी हो जाएगा। मैं एक साथ काफ़ी सारे रिकॉर्ड्स को एंटर करना चाहती हूँ, तो मैं बजाय इसके कि बार बार करने के, मैं यहीं पर अपने डेटा को एक साथ कर देती हूँ, मल्टीपल रो। देखो कितनी चीज़ें ईजी हो गई, है ना, 7 और 8। ठीक है, अब नाम आप अपने डेटा से देख करके डालो जो भी आपको डालना है। मैंने मान लीजिए रोहित डाल दिया, ओके। सो ये हमने सिटी डाल दी। अब हम क्या करते हैं, इसको कॉपी कर देते हैं, सुपर डुपर कूल मैम। तो ये सारा डेटा हमारा आ गया। अब हम सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, टेबल का नेम वॉज क्लास 12 था ना। ओके, सो लाइक हाउ वी विल बी एबल टू एंटर देयर अवर डेटा। ठीक है, तो एक साथ हमने सारा डेटा डंप करा दिया। ओके, ठीक है। अब हम आते हैं यहाँ पर, अगर हमें स्पेसिफिक कॉलम्स पर वैल्यू को एंटर करना हो, हालांकि ये चीज़ भी हम कर चुके हैं, बट अगर स्पेसिफिक कॉलम तो हम करेंगे इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम वॉज क्लास 12, क्या करना है, वैल्यूज़ को। ठीक है, तो अभी मान लीजिए मैं सिर्फ 109 और नाम ही एंटर करना चाहती हूँ। ठीक है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर उन कॉलम्स को बताना पड़ेगा। पहली चीज़ तो प्राइमरी की अवश्य आएगा, क्योंकि वो तो नल हो नहीं सकता। देन जिसमें भी आपने डेटा डालना है, तो मैंने नेम दिया, एंड अगर आप सिटी देना चाहते हो तो आप दे सकते हो। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पर सिटी भी दे दूँ। ठीक है, कॉपी किया, पेस्ट किया, एंड ओके, सो देखिए जो बचा हुआ डेटा है वहाँ पर नल ऑटोमेटिकली आ जाएगा। हाँ, आप अपनी मर्ज़ी से नल दे सकते हो अगर आप खुद से देना चाहते हो। जैसे कि अगर आप चाहते हो इंसर्ट इनटू, टेबल का नेम वॉज क्या है, क्लास 12, एंड क्या इंसर्ट करना है, वैल्यूज़ को। अब आपको पता है कि प्राइमरी की कभी नल आ नहीं सकती, तो इसमें मुझे वैल्यू देनी पड़ेगी। अब नाम मुझे नहीं पता है तो मैं नल लिख देती हूँ। मान लीजिए उसके मार्क्स भी नहीं पता है, तो मैं छोटी बड़ी स्पेलिंग में इसलिए लिख रही हूँ ताकि आपको ये कन्फ्यूज़न ना हो, हम किसी में भी लिख सकते हैं। ठीक है, ओके, सो एक सेकेंड। ठीक है, तो हम किसी में भी दे सकते हैं, नल इज़ नल। तो जब आपने दिया तो वो जब आप इसको प्रिंट कराओगे तो ये कैपिटल में ऑटोमेटिकली प्रिंट करा देगा, आप छोटे में लिखो चाहे बड़े में लिखो। ठीक है, तो लाइक हाउ वी विल बी एंटर देयर द डेटा, जो कि नल होगा। अगर डेट होती तो खैर हमारे पास डेट नाम का कोई एक एट्रीब्यूट है नहीं, तो हम ऑल्टर कर लेते हैं, ऑल्टर टेबल, टेबल का नाम, ऑल्टर टेबल का नाम क्लास 12, क्या करना है, ऐड। तो हम एंट्री टाइम कर लेते हैं,
ठीक है, और उसका डेटा टाइप टाइम रख देते हैं। ठीक है, तो ये आ गया हमारे पास में। एक और रख लेते हैं डेट नाम से। ठीक है, और डेट नाम से रखते हैं एक सेकेंड, एडमिशन डेट रख देते हैं। ये दो हमने डेटा एंटर करवा दिए। ठीक है, डेटा मतलब ये दो एट्रीब्यूट हमारे साथ में अटैच हो गए, क्योंकि हमें डेट करनी है ना यहाँ पर। तो डेट के लिए हम क्या करेंगे, जैसे कि हमने क्या क्या एंटर किया है, लेट मी चेक वंस। पहले एंट्री टाइम है और उसके बाद में डेट है ना। ओके, सो एंट्री टाइम में मुझे क्या करना पड़ेगा, पहले आवर्स डालने पड़ेंगे, जैसे मैंने कहा 10:30। ठीक है, फिर मिनट, फिर सेकंड अगर डालने हैं तो डालो। उसके बाद में मैं जो है डेट और टाइम एक साथ ही बता देती हूँ। तो मान लो मैं कह रही हूँ 2022 एंड दूसरा महीना और 1 तारीख। ठीक है, हाँ मतलब 2 फरवरी कह सकते हो। तो अगर मैं ऐसा करती हूँ तो वो डुप्लीकेट एंट्री आ गई हमें, क्योंकि हमने यहाँ पर 2 बार कर दिया, इसमें मुझे चेंज करना पड़ेगा। सो अभी हो जाएगा। ठीक है, सो कहने का मतलब आपको यहाँ पर चीज़ सिर्फ इतनी जाननी है कि जब आप टाइम दे रहे हो और जब आप डेट दे रहे हो, दोनों के टाइम पर आपको डबल कोट्स या सिंगल कोट्स मेंशन करने होंगे। ठीक है, अब मैं दोबारा से आपको रिवाइज करा दूं चीज़ कि मैंने आपको क्या चीज़ बताई। ये चीज़ आपको भूलनी नहीं है। कौन सी चीज़, कि सीक्वेंस हमेशा सेम होगा। ठीक है, तो कहने का मतलब है पहले रोल नंबर है ना, एक सेकेंड, पहले रोल नंबर है ना बच्चा, तो रोल नंबर ही आएगा। फिर नेम है तो नेम ही आएगा। मार्क्स है तो मार्क्स ही आएंगे। सिटी है तो सिटी। आप अपनी मर्जी से आगे पीछे नहीं कर सकते सीक्वेंस। तो इसलिए टेबल का स्ट्रक्चर आपको ध्यान में होना चाहिए। हर बार जब भी आप डेटा को एंटर करेंगे, आप कोई भी डेटा स्किप नहीं कर सकते। स्किप करेंगे तो कैसे करेंगे वो मैंने बता दिया है। ये हुआ कि अगर आपको एक डेटा आपकी टेबल में मतलब एक रो एंटर करनी है, और अगर एक से ज़्यादा मल्टीपल ट्यूपल्स को अगर आप एंटर करना चाहते हैं, और ये हुआ कि अगर आपको अपनी मर्जी से कहा गया स्पेसिफिक कॉलम के अंदर वैल्यू को एंटर, स्पेसिफिक कॉलम में, कि जैसे मुझे सिर्फ नेम, रोल नंबर और सिटी में ही एंटर करना था, तो बाकी बचा हुआ ऑटोमेटिकली नल हो जाएगा। ठीक है, ऐसे स्किप नहीं कर सकते। आपको यहाँ पर अपने एट्रीब्यूट्स के नाम बीच में मेंशन करने पड़ेंगे। फिर नल वैल्यूज आती हैं, तो नल वैल्यू आप छोटी में लिखो, बड़ी में लिखो, मेक श्योर कि वो कभी भी नॉट नल ना हो एट्रीब्यूट, और हमेशा कभी भी प्राइमरी की ना हो। तो ये तो कभी चाह करके भी नहीं बना सकते आप। ठीक है, डेट इंसर्ट करनी है तो पहले आवर्स आएंगे, सॉरी, अगर डेट एंटर करनी है तो पहले ईयर आएगा, फिर मंथ आएगा, फिर डेट आएगी। ठीक है, तो इसका मतलब है 2 फरवरी। और अगर टाइम की बात हो रही है तो पहले आवर्स होंगे, फिर मिनट होंगे और फिर सेकंड्स होंगे। ठीक है, ये वाली बात क्लियर हो गई। ठीक है, अब ऊपर हमने कुछ नहीं किया था, ऊपर हमने जस्ट क्रिएट डेटाबेस, जो ऑलरेडी जो बातें हो चुकी हैं अभी तक, ये वही वाली बातें थी। ठीक है, ओके, आई थिंक इंसर्ट आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब स्टार का यूज़ करते हैं जब आपको आपके टेबल के अंदर का सारा डेटा देखना होगा, तब आप इसका यूज़ करेंगे। और अदरवाइज आपको जिस कॉलम को देखना है, आप उस कॉलम का नाम यहाँ पर लिखेंगे। मल्टीपल कॉलम होंगे तो कॉमा करके कर देंगे। ठीक है, अब ये चीज़ मैं आपको यहाँ पर समझा देती हूँ। यहाँ पर देखिए, आपको अगर क्या करना है, एक सिंगल रो को एंटर करना था, तो आपने क्या लिखा, आपको पहली चीज़ सीक्वेंस ध्यान होना चाहिए। तो सीक्वेंस वाइज आप सारा डेटा डाल रहे हैं। ठीक है, बस एक चीज़ ध्यान रख रहे हैं कि डेट टाइम वैरकैर कैर, इनके टाइम पर डबल कोट या सिंगल कोट आएगा, है ना। मल्टीपल रोज के लिए आप एक एक रो कॉमा से यहाँ पर डिफ्रेंशिएट करते जा रहे हैं, लास्ट में सेमीकोलन तो अवश्य ही आएगा। ठीक है, अगर आपको स्पेसिफिक कॉलम के अंदर एंटर करना है तो यहाँ पर उन स्पेसिफिक कॉलम्स का नाम लिखेंगे, जिस सीक्वेंस में उनको यहाँ पर लिखा है उसी सीक्वेंस में उनके अंदर डेटा को पुट भी कर रहे होंगे। ठीक है, और अगर आपको जो है स्पेसिफिक कॉलम हो गया, अगर आपको नल इंसर्ट करना है स्पेसिफिकली खुद से, तो आप NULL लिख रहे होंगे। और अगर आपने स्पेसिफिक कॉलम में किया है यहाँ, और बाकी जो बचे हुए हैं उनके अंदर ऑटोमेटिकली नल जाएगा। आप इंटेंशनली भी डाल सकते हैं। ओके, डेट और टाइम के टाइम पर, डेट के टाइम पर, टाइम के टाइम पर डबल कोट सिंगल कोट आएंगे, और आवर्स मिनट सेकंड, ईयर मंथ एंड डे, ये चीज़ होगी। ठीक है, सब वैल्यूज़ को देखना है तो स्टार करेंगे, और अगर आपको स्पेसिफिक किसी कॉलम को देखना है तो आप उन कॉलम्स के नाम लिखेंगे, और ज़्यादा है तो कॉमा से डिफ्रेंशिएट करके लिखेंगे।
अब बारी आती है अपडेट कैसे करें डेटा को। अब देखिए बात को बड़े ध्यान से सुनिए कि अपडेट का मतलब क्या है। अपडेट का मतलब यहाँ पर सिर्फ इतना सा कि देखिए आपके पास में कोई पहले से आपकी टेबल बनी हुई है, जैसे कि हमने ये टेबल बना ली। अब इस टेबल में मेरे को आता है कि यार ये जो रेखा है ना, इसकी क्लास 12th नहीं थी, इसकी क्लास 11th थी। तो मुझे क्या करना है, नया थोड़ी ना एंटर करना है रिकॉर्ड, मैं पुराने डेटा को ही क्या करूँगी, अपडेट करूँगी। जैसे कि आपने मान लीजिए बैंक में खाता खुलवाया था, ठीक है, अब आपकी सिटी चेंज हो गई, आपका जो है सिटी चेंज हो गई, तो आप अभी वहाँ नहीं रहते हो, या फिर आपका फ़ोन नंबर चेंज हो गया। तो अब आप जाओगे तो आप क्या कहोगे कि भाई मेरा जो है खाता नया खोल दो, नहीं, आप क्या कहोगे, आप कहोगे कि मेरा जो फ़ोन नंबर था आप उसको चेंज कर दो, या फिर मेरा एड्रेस चेंज कर दो, अपडेट कर दो। यहाँ पर एक शब्द बोला जाएगा, अपडेट। पुराने वाले एग्जिस्ट करते हुए के अंदर ही हम नया अपडेट करेंगे, तो वो अपडेट के थ्रू होगा, ठीक है। और इसके लिए हमारी जो कमांड यूज़ होगी वो DML कमांड यूज़ होगी। कौन सी? DML कमांड। तो ध्यान से ध्यान करें बातों को। अब इसका सिंटेक्स क्या होगा, इसका सिंटेक्स अगर मैंने आपको अभी बता दिया तो वो सबके साथ ही अप्लाई हो जाएगा, बस उसमें टेबल का नाम अलग हो जाएगा और जो चेंजेस आपने करने वो अलग होगा। सिंटेक्स विल बी सेम, ठीक है। जैसे हमें बचपन में कभी या फिर अभी भी हमारे टीचर्स अगर हमें बताते हैं कि भाई आपने एप्लीकेशन ऐसे लिखनी है, टू द प्रिंसिपल वॉट एवर है, तो एक खांचा सा बना के देते हैं। उसके अंदर स्कूल का नाम ऑफ कोर्स चेंज हो जाएगा, रीज़न चेंज हो जाएगा, लेकिन वो खांचा सेम रहेगा। तो वैसे ही मैं अगर आपको अपडेट बताती हूँ तो उसका खांचा सेम रहेगा, टेबल का नाम और चेंज जो करने वो अलग हो जाएंगे। बाकी अपडेट की बात कर रहे हो तो मैंने आपको बता दिया कि पुराने रिकॉर्ड के अंदर या ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए डेटा में कोई मॉडिफिकेशन के लिए हम इसका यूज करेंगे बेसिकली। ओके, तो इसकी जो स्ट्रक्चर है वो कहती है कि अपडेट, फिर आपके पास में आएगा टेबल का नाम, देन आपके पास में आएगा सेट। तो यानी कि ये दोनों क्या है, फ्रेंड है, अपडेट भी और सेट भी। बड़े छोटे कैपिटल ABCD किसी की टेंशन नहीं लेनी है। बाकी अगर आप पेपर की बात करते हो, रिटन एग्जाम्स की, तो उसके अंदर हम मेक श्योर करते हैं कि हम पहले से ही कैपिटल ABCD में प्रैक्टिस करके चलें हमारी कमांड्स की, ठीक है, क्योंकि वो ज़्यादा ईजी रहता है चेक करने वाले के लिए। क्योंकि जब कोई कॉपी चेक करता है तो हम उसके लिए चीज़ें ईजी बनाएं, ना कि टफ बनाएं। क्योंकि जब स्कूल की बात होती है तो स्कूल में अब तो हम लड़ने चले जाते हैं टीचर के सामने कि भाई आपने ये मेरा नंबर क्यों कट कर दिया, मैंने तो अपडेट ही लिखा था, बेशक आपने ऐसे लिखा हो, है ना। तो वहाँ तो चलो टीचर से आप बहस करके किसी भी तरीके से कन्विंस करके उनको नंबर है जो ले लोगे। लेकिन जब आपकी बोर्ड में कॉपी चेक हो रही होती है तो वहाँ कोई मामा चाचा नहीं बैठा होता है, उसको लगा कि अपडेट नहीं है तो वो कट कर देगा। अब आप वहाँ पर नहीं जा सकते, ठीक है। तो ये बात है। तो कहने का मतलब है कि आप इसीलिए कैपिटल में ही लिखने की प्रैक्टिस करो, और अचानक से बोर्ड में मत करना, क्योंकि अचानक से फिर बच्चे क्या करते हैं, पहले पेज पर गलती कर दी, फिर दूसरा पेज, फिर उसको क्रॉस करेंगे, तो ये इंप्रेशन सही नहीं है ना। चलिए, बिल्कुल अपडेट, ठीक है। तो उसके बाद सेट के बाद में जो चेंज करना है वो करा। अब देखिए जब आपको सारी टेबल के अंदर उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट में चेंज करना है तो आप यहीं पर कमांड करके स्टॉप करके सेमीकोलन लगा दो। जैसे कि आपको कहा कि भाई अभी जो सारे बैंक के एम्प्लॉयज़ हैं ना उनको 500 रुपये जो है इस महीने मिल रहा है बोनस, ठीक है। तो मैं आप क्या करूँगी, उस पर्टिकुलर एट्रीब्यूट यानी कि बोनस इज इक्वल्स टू 500 करके बंद कर दूंगी। लेकिन अब मैंने कहा कि यार ये एम्प्लॉय थोड़ा सा अच्छा काम कर रहा है, तो मैं क्या करती हूँ, वेयर क्लॉज लगा दूंगी। तो वेयर क्लॉज में मैं कहूँगी कि वेयर जहाँ पर भी जो एम्प्लॉय का नंबर XYZ है उसको 500 की बजाय 5000 मिले। तो यानी कि कहने का मतलब है कि अगर हमें कंडीशन लगानी है तो हम लगाएंगे तो उसमें उस स्पेसिफिक कॉलम या कॉलम्स के ऊपर चेंज होगा, सारी टेबल में चेंज नहीं होगा, ठीक है। तो चलिए बातों को करते हैं, जो अभी आपके सामने बातें रखी हैं उनको। तो अगर इस टेबल की कहानी देखें तो इस टेबल में हम ऐसा करते हैं कि जो सबका एंट्री टाइम है ना वो हम क्या करते हैं, 10:30 करते हैं। सबका एंट्री टाइम 10:30 करते हैं, ठीक है जी मैम। अपडेट करते हैं तो हम करते हैं कि अपडेट द टेबल नेम वॉज क्लास 12, सेट करना है, ठीक है। तो क्या करना था, एंट्री टाइम, एक सेकेंड लेट मी चेक वंस की हमारा एट्रीब्यूट क्या है। ओके, एंट्री टाइम इज इक्वल्स टू हम 10:30 कर देते हैं सबका, ठीक है। तो ये सबका चेंज हो जाएगा, सबका बोले तो सबका, ठीक है। ओके, सो ये देखिए सबका 10:30 टाइम है जो हो चुका है। लेकिन अगर मैं चाहती हूँ यहाँ पर किसी एक स्पेसिफिक पर चेंज करना, जैसे कि हम चाहते हैं कि ये जो बच्चा है ना इसके मार्क्स हमने गलती से नल लिख दिए, लेकिन इसके नंबर आए थे मान लीजिए 90, है ना। तो अब हमें कैसे करना है, तो मैं क्या करूँगी, सारा रब करते हैं सेट तक,
ठीक है, तो मैंने क्या कहा, मार्क्स इज इक्वल्स टू 90। ऐसा करूँगी तो सबके मार्क्स हो जाएंगे, लेकिन मुझे कहना पड़ेगा वेयर रोल नंबर इज इक्वल्स टू, आई थिंक 108 था उसका नाम, रोल नंबर। लेट मी चेक वंस, या इट्स 109। ठीक है, तो अभी सिर्फ उसी बच्चे के जो रोल नंबर जो मार्क्स है ना वो क्या होंगे, अपडेट हो जाएंगे। तो अगर मैं कंट्रोल वी करके करती हूँ तो आप देखोगे कि 109 के 90 नंबर हो चुके हैं। तो उस स्पेसिफिक के ऊपर जाकर के आपने चेंज किया। ठीक है, तो ये दो चीज़ें आपको ध्यान रखनी कि वेयर क्लॉज कब लगेगा और कब नहीं लगेगा। तो जब आपको ज़रूरत पड़ रही है तब आप लगाएंगे, जब नहीं पड़ रही है तो नहीं लगाएंगे। मतलब समझ में आया कि क्या यूज़ है बेसिकली अपडेट कमांड का, कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए डेटा में हम चाहते हैं चेंज को करना, राइट। ओके, ठीक है, अब बात को थोड़ा सा और आगे बढ़ाते हैं और बात कहती है कि कंट्रोल एफ डिलीट पर जाते हैं। अब डिलीट कमांड, अब देखिए जैसे कि अपडेट कमांड थी, अपडेट क्या कह रही थी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए रिकॉर्ड्स में मॉडिफिकेशन करना। ठीक है, मान लीजिए आप कहीं किसी जॉब में थे, तो अब आपने उस जॉब को छोड़ दिया। तो जब आप थे उस जॉब के अंदर, उस कंपनी के अंदर, तो आपका रिकॉर्ड था उनके पास में। अब आपने वो जॉब छोड़ दी है, तो क्या होगा कि आपका रिकॉर्ड क्या हो जाएगा, वहाँ से डिलीट होगा। क्या वो सारे एम्प्लॉयज़ का डेटा डिलीट करेंगे? अरे नहीं, वो तुम्हारा डेटा डिलीट करेंगे। मान लो XYZ बैंक के अंदर आपका खाता था, लेकिन अब आपने अपना खाता वहाँ से हटाना है, डिलीट कराना, तो वो सबका थोड़ी करेंगे, आपका स्पेसिफिकली करेंगे। तो तब हम यानी कि ऑलरेडी एग्जिस्ट करते हुए टेबल के अंदर जो रिकॉर्ड्स हैं उनमें से किसी एक स्पेसिफिक को आपने डिलीट करना है, या फिर अगर पूरी टेबल में सिर्फ डेटा को डिलीट करना, टेबल नहीं डिलीट करनी है, तब हम इस डिलीट कमांड का यूज है जो बेसिकली करेंगे। मैंने क्या बोला, हाँ तुम इससे सारा डेटा डिलीट कर सकते हो अपनी टेबल का, लेकिन टेबल डिलीट नहीं होगी कभी भी। ध्यान रखना ये इस चीज़ का, टेबल हमारी हमेशा एग्जिस्ट रहेगी। इससे कभी भी आप टेबल की स्ट्रक्चर पर फर्क नहीं डालते हो, क्योंकि तो ये हमारी DML की कमांड है। इसका जो बस जोर चलता है वो सिर्फ डेटा के ऊपर चलता है। ये डेटा के ऊपर प्रभाव डाल सकती है, बट आपकी टेबल की स्ट्रक्चर के ऊपर नहीं डाल सकती। तो इसके थ्रू हम टेबल के अंदर जो डेटा है उसको घटा सकते हैं, यानी कि डिलीट कर सकते हैं सारा डेटा या किसी स्पेसिफिक रिकॉर्ड को। बट टेबल की स्ट्रक्चर डिलीट होगी तो DDL के थ्रू होगी। यानी कि अगर आपको पूरी टेबल ही डिलीट करनी है तब आप यूज करोगे किसका, ड्रॉप का। ठीक है, बड़ा कंफ्यूजन रहता है, मैं इसको स्पेसिफिकली अलग लेक्चर में भी बताने वाली हूँ। ठीक है, कहता है कि डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। मेरे बच्चे, अगर आपने इतनी चीज लिख दी ना तो आपकी टेबल में जितने भी रिकॉर्ड होंगे सारे के सारे रिकॉर्ड्स डिलीट हो जाएंगे। हमें ये चीज़ मेक श्योर करनी पड़ेगी कि भाई हमें टेबल के अंदर सारे रिकॉर्ड्स को डिलीट करना है या किसी एक स्पेसिफिक को। यदि आप किसी स्पेसिफिक को करना चाहते हैं तो आपको इसमें वेयर क्लॉज लगाना पड़ेगा। इसका सिंटेक्स कहता है डिलीट, और इसका जो फ्रेंड है वो कौन है, फ्रॉम। अपडेट का कौन था, सेट। डिलीट फ्रॉम टेबल का नाम। ठीक है, तो अब आपको यहाँ पर वेयर क्लॉज देना पड़ेगा, अन्यथा आपकी पूरी टेबल जो होगी ना वो क्या हो जाएगी, डिलीट हो जाएगी। तो वेयर क्लॉज से आप कंडीशन के थ्रू स्पेसिफाई करके ये ठप्पा लगाएंगे कि भाई इसी बंदे के रिकॉर्ड्स हैं जो डिलीट होने चाहिए। जैसे कि हम ऐसा चाहते हैं कि डिलीट फ्रॉम द टेबल क्लास 12, इतना करेंगे सारा डेटा डिलीट होगा। बट वॉट वी वॉन्ट वेयर मार्क्स इज द नल। एक बार टेबल वॉच कर ले तो देखिए, यानी कि आप 110 और 111 नंबर को डिलीट करना चाहते हो, दैट यू वांट, क्योंकि हमने क्या कहा, जहां मार्क्स नल आ रहे हैं या फिर नेम नल आ रहे हैं, है ना। तो ओके, सो अगर हम इसको चलिए डालने की कोशिश करते हैं तो यू कैन सी हेयर बोथ द रिकॉर्ड्स डिलीटेड। तो स्पेसिफिक को अगर आपने डिलीट करना, अगर मैं चाहूँ कि यहाँ पर वो डिलीट हो जाएं, वो डिलीट हो जाएं जो कि सिटी कहाँ रहते हैं, मान लो दिल्ली से हैं। ठीक है, एक सेकेंड, जो दिल्ली से बिलोंग करते हैं, तो अगर आप देखोगे तो सारे दिल्ली वाले लोग
डिलीट हो चुके होंगे। ठीक है, अब क्योंकि तो हमने सब कुछ कर लिया है तो मैं यहाँ पर आपको ये भी बता दूँ कि अगर मैं इतना करती और अब मैं इसको देखूंगी तो मेरी टेबल का सारा डेटा डिलीट हो चुका होगा, लेकिन टेबल एग्जिस्ट कर रही होगी। तो अगर मैं क्लास 12 करूंगी तो मेरी टेबल अभी भी मौजूद है, बस उसके अंदर का सारा डेटा डिलीट है, क्योंकि तो मैंने इसमें जो है ये नहीं यूज़ किया था, क्या ये वेयर क्लॉज नहीं किया था। ठीक है, तो ये हमारा किस्सा है इस क्लास का, और इस क्लास में मैंने आपको ये 3-4 चीज़ें बताई, इंसर्ट, डिलीट, अपडेट और सेलेक्ट कमांड। ठीक है, तो इन तीनों के बारे में, चारों के बारे में मैंने आपको चीज़ें यहाँ पर क्लियर की हैं। अगर आपको ये चीज़ें बिल्कुल समझ में आई हैं तो नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर आप मुझे बताएंगे। एंड यस, अगला लेक्चर आपको जो है जल्द ही जो है आ जाएगा, और दोस्तों के साथ में यार शेयर करो। ठीक है, यस, इतनी चीज़ें हो रही हैं, बैक टू बैक आपका पूरा सिलेबस पाइथन का कंप्लीट हो चुका है। एंड अभी हम लोग एसक्यूएल कर रहे हैं, आने वाले दिनों में हम लोग नेटवर्किंग ख़त्म करते ही हम लोग सैम्पल पेपर के ऊपर आने वाले हैं, बैक टू बैक चीज़ें होंगी। तो यस, अगर हम चीज़ें कर रहे हैं तो हम आपसे भी एक्सपेक्ट करते हैं, क्योंकि आप ही तो हो जो जिनसे एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आप हमसे करते हो तो हम आपसे कर सकते हैं। एंड बेसिकली ख़त्म होती हुई बात यह है कि यार दोस्तों के साथ में इस चैनल को शेयर करो। ठीक है, तो चलिए फिर अब मिलते हैं आपको अगली क्लास में। थैंक यू सो मच एंड बाय बाय।